Jai Hind students, this is me Neeraj Yadav and welcome to our class Target with PS Parihar. ओके इससे पहले हमने पहली क्लास देखी थी और पहली क्लास में हमने सेंटेंसेस पढ़ा था और ये सेंटेंसेस की दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में हम सेंटेंसेस के ही अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास बेसिकली जो है आप लोग को पता ही है कि आपका यूपी टेट एस टेट और आपका ये सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है क्योंकि सेंटेंसेस जो है वो इन तीनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके और हमारी क्लास का टारगेट यही है कि हमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है। ओके ये हमारा टारगेट हो गया और ये हमारा हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सेंटेंसेस पढ़ रहे थे अपनी पहली क्लास में। जिन्होंने पहली क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो सेंटेंसेस की पहली क्लास का वीडियो देख लें ताकि उनकी चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर वो आगे ये क्लास देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस ये है आपकी क्लास 2। इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली है और आइए अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि मैंने क्लास सेंटेंस की जो पहली क्लास ली थी उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, ये देख लेते हैं एक बार। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके सो कम टू द नेक्स्ट पेज एंड हमने देखा था उसमें सेंटेंसेस का डेफिनेशंस लिखे थे। सेंटेंस यानी वाक्य, इसे हमने इसका डेफिनेशन देखा जिसको आप परिभाषा कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हमने देखा था सब्जेक्ट पार्ट एंड दूसरा हमने देखा था प्रेडिकेट पार्ट। आई होप कि जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास की है उनको ये रिकॉल हो रहा होगा। ओके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट हमने देखा था एंड देन हमने देखा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने देखा था। तो काइंड्स में हमने देखे थे कि ये 5 टाइप्स के हैं और मैंने पांचों का नाम आपको क्लियर कर दिया था। फर्स्ट वन इज योर असर्टिव, सेकेंड वन इज योर इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज योर imperative, fourth one is your exclamatory, and fifth one is your optative. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या देखा था, असर्टिव हमने पहली क्लास में कर लिया है, इंट्रोगेटिव हमने पहली क्लास में कर लिया है। ओके अब हम यहाँ से अपने तीसरे टॉपिक से शुरू करेंगे, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। यानी ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ये देख लिया है ये दोनों, अब हमारी दूसरी क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंसेस से हम शुरू करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। तैयार हैं आप सभी लोग? ओके सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एंड दिस इज योर टॉपिक imperative sentences.
जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले डेफिनेशन क्लियर करें उन्हें देख के, तभी उन्हें ये प्रॉपरली समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में छोड़ देखेंगे फिर कहेंगे समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। आप उस क्लास को देखिए, वो बहुत ही मैंने बेसिक लेवल से समझाया है एंड आई होप कि आपको बहुत ही ईजिली सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ इम्परेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेट जैसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, जैसा कि हम बाकी में अपना देख रहे थे कि वो किसी न किसी वर्ड से बना था, राइट? यानी कि इम्परेट जैसा कोई भी वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है। ओके, इम्परेट जैसा कोई भी वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि है क्या क्या चीज़ें, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें आपका नॉर्मली ऑर्डर हो सकता है, यानी इस सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे और किसी को कमांड देंगे और किसी को सजेशन दे सकते हैं। ओके, हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं हम। ओके, यानी इस इम्परेटिव सेंटेंसेस में मेनली हम किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, एडवाइस देंगे और सजेशन देंगे, यानी किसी को सलाह दे सकते हैं या फिर किसी को प्रपोजल दे सकते हैं और वेदर वी कैन रिक्वेस्ट, यानी या फिर हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इस टाइप के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंसेस में हैं तो इट मीन्स कि वो आपका कौन सा सेंटेंसेस है? इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब देखते हैं। देखिए, ऑर्डर जो है आपका जनरल फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म होगा, यानी ऑर्डर हम किसी को भी दे सकते हैं। आपका ये जनरल फॉर्म है, ऑर्डर आप किसी को भी दे सकते हैं, आपके जूनियर्स हो उन्हें आप ऑर्डर दे सकते हैं। बट कमांड, अगर हम कमांड की बात करें तो कमांड हम किसी मशीन को ही दे सकते हैं। कमांड कभी भी हम किसी आदमी को नहीं देंगे, वेदर इट इज मशीन, किसी मशीन को कमांड कर सकते हैं आप, किसी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं आप, किसी रोबोट को कमांड दे सकते हैं आप। ओके, बट कमांड कभी भी मैन के लिए यूज़ नहीं होगा, यानी हम कभी भी इसे मैन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कमांड वर्ड कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ नहीं होता है, राइट? ये हमेशा किसी मशीनरी आइटम्स के लिए होगा, वेदर मशीन हो और कंप्यूटर हो और हमारा रोबोट हो, इन्हें ही हम सिर्फ कमांड दे सकते हैं, किसी भी इंसान को कमांड नहीं देंगे। ऑर्डर क्या करते हैं? वो जनरल सेंस है, ऑर्डर हम किसी को भी दे सकते हैं। अपने एम्प्लॉई को दिए, अगर बॉस ने अपने एम्प्लॉई को ऑर्डर दिया, या फिर किसी मालिक ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया। ओके, अब क्या था हमारे इसमें? हमने ऑर्डर देख लिया, कमांड देख लिया, अब एडवाइस देखते हैं। एडवाइस हम हमेशा हमारे बड़े देंगे हमें। एडवाइस कभी भी हम अपने बड़ों को एडवाइस नहीं दे सकते, वो हमेशा एडवाइस हमें बड़े देंगे। ओके, हम अपने बड़ों को सजेशन दे सकते हैं बट एडवाइस कभी नहीं दे सकते।
एडवाइस यानी आपका क्या हुआ, ये सलाह। ये हमेशा डॉक्टर अपने पेशेंट को दे सकता है एडवाइस, ये अपने पेशेंट को देगा। एक लॉयर अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकता है। ओके, आर यू गेटिंग इट? एक डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस दे सकता है, लॉयर अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकता है, और हमारे पेरेंट भी हमें एडवाइस दे सकते हैं। यानी जो हमसे बड़े होंगे, हमारे गार्जियन जो हैं, वो हमें एडवाइस दे सकते हैं, बट हम उन्हें एडवाइस नहीं दे सकते। अगर किसी को पिटना हो तो वो अपने पेरेंट को एडवाइस दे के देखे। पेरेंट को हमारे पेरेंट हमें एडवाइस दे सकते हो, यानी कि वो पेरेंट जो हैं अपने बच्चों को एडवाइस देंगे। ओके, ये हमेशा अपने चिल्ड्रन को एडवाइस देंगे। यानी कोई भी गार्जियन हो जो वो आपको एडवाइस दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि पेरेंट ही हो, आपके गार्जियन भी आपको एडवाइस दे सकते हैं, बट आप नहीं दे सकते हैं, और कभी ट्राई भी मत करिएगा। ओके, यानी ये हमने देख लिया, हमने ऑर्डर देख लिया, कमांड देख लिया, एंड आपका एडवाइस देख लिया। अब सजेशन पे आते हैं। सजेशन हम किसी को भी दे सकते हैं। सजेशन यानी सलाह। सलाह आप किसी को भी दे सकते हैं। हम अपने से बड़ों को कोई सजेशन दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। एडवाइस सुझाव हो गया, ओके, और ये सजेशन सलाह हो गया। सजेशन यानी कि हमने किसी को सुझाव दिया, जैसे कि सजेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, अपने कलीग्स को दे सकते हैं, वेदर अपने पेरेंट को भी दे सकते हैं, या हमारे आसपास कोई हो जिसे किसी सजेशन की ज़रूरत है, या फिर जैसे आपके मोटिवेटर आपको सजेशन दे सकते हैं दैट यू शुड ट्राई सम दिस और दिस। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड। ये क्या है, हमारा एक सजेशन है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमने सजेशन दिया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब वो करता है या नहीं करता है, इट्स डिपेंड ऑन हिम और हर। वो जिसको भी हमने बोला वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। ओके, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट मेनली यू होता है, यानी कि हम सलाह या एडवाइस या सजेशन किसी को भी हमने दिया तो वो कोई ना कोई थर्ड पर्सन होगा, राइट। मतलब किसी ना किसी को तो कहा ही जाएगा, खुद तो नहीं करेंगे, खुद के लिए तो कोई चीज़ें नहीं बनी हैं, यानी कोई सामने कोई ना कोई इंसान होगा। तो वो सेंटेंसेस में हमें आपको सब्जेक्ट यू दिखाई नहीं देगा, बट वो हिडन होगा कि हमने ये किसी को सजेशन दिया है। लाइक हमने कहा गो एंड बीन द वर्ल्ड। जाओ और दुनिया जीत लो, ये हमने क्या किया, सिर्फ सजेशन दिया। तो ये किसी न किसी अपने सामने वाले इंसान को ही तो कहेंगे जो हमारे सामने होगा, वेदर वो हमारा भाई बहन कलीग्स कुछ भी हो, कोई भी हो। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू हिडन है, यानी यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है
जो कि हिडन है। यानी कि हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये आपका हिडन है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट यू होगा बट वो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, अब देखते हैं आगे, आपको और क्लियर करते हैं इस चीज को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सजेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। इट विल बी योर डोंट इग्नोर योर वीकनेसेस, डोंट इग्नोर योर वीकनेस। इट मीन्स हमने किसी को ये सजेशन दिया, डोंट इग्नोर योर वीकनेस। आप क्या करो, अपनी कमियों को इग्नोर मत करो। इट मीन्स व्हाट, आप उन्हें इग्नोर मत करो, उस पर वर्क करो और उसे सुधारो, सही करो। ओके, ये हमने एक सजेशन दिया। अब सुधारना या नहीं सुधारना सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सुधारे या चाहे तो छोड़ दे। ओके, आई होप कि ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप वीडियो फिर से बैक करके फिर से उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपका एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ओके, यहाँ पे क्या था, हमने कमांड देख लिया। इंपरेटिव सेंटेंसेस में मेनली वो वर्ड होंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में मेनली वो वर्ड होंगे जिसमें कि हम किसी को कमांड कर रहे होंगे, किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे, किसी को एडवाइस दे रहे होंगे, विद सजेशन दे रहे होंगे और प्रपोजल भी दे रहे होंगे। इस तरह के वर्ड्स हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कमांड, जो कि कभी भी मैन को नहीं दिया जा सकता। कमांड हमेशा हमें मशीन, कंप्यूटर और रोबोट को ही देंगे। एडवाइस जो है, एडवाइस हमेशा हम अपने से छोटों को देंगे। जैसे हमारे पेरेंट हमें दे सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट को दे सकता है, लॉयर क्लाइंट को दे सकता है। ओके, सो ना ओके, हमने ये देख लिया। फिर लास्ट हम एग्जाम्पल पे थे। एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्लियर किया, सजेशन हमने दिया, आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड, गो एंड विन द वर्ल्ड। ये इस तरह से हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट काइंड की, जो कि हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यानी हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्लियर कर लिया, एंड नाउ वी आर ऑन फोर्थ नंबर, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे है ये आपका फोर्थ नंबर, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये कि आपको किसी भी हाल में अपनी जिद नहीं छोड़नी है। जिद यानी कि वो जो कि हमने शुरू में ही बताया था, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने का। ये आपकी जिद होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम किसी टारगेट को अचीव करने की जिद बना लेते हैं तो हम उसे पाने में और दुगनी रफ्तार से लग जाते हैं। यानी कि अगर आप टारगेट 30 आउट ऑफ 30 कर रहे हैं तो आप 25 to 28 ईजिली स्कोर कर लेंगे। आप 100% अगर अचीव नहीं भी करते हैं तो भी 25 to 28 इज़ अ गुड मार्क्स इन इंग्लिश, जो कि आपको आगे स्कोर कराने में बहुत हेल्प करेगा। जिद हमारी 30 आउट ऑफ 30 की ही होनी चाहिए, जिसमें सो नाउ कम टू द टॉपिक। इसे हम क्लियर कर देते हैं।
ओके, नाउ कम टू द टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि हमें कोई फीलिंग्स जाहिर करनी होगी। फीलिंग्स कैसे जाहिर करेंगे? वेदर कोई खुशी की फीलिंग्स होगी, कोई सौरो की फीलिंग्स होगी, किसी जीत की फीलिंग्स होगी। ओके, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नॉर्मली हम फीलिंग्स देखते हैं कि जिसमें भी फीलिंग्स हो जिन सेंटेंसेस में, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ओके, अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्या है। ये बना है आपका वर्ड एक्सक्लेम। एक्सक्लेम डिक्शनरी में आपको वर्ड मिलेगा एक्सक्लेम, विच मीन्स भाव व्यक्त करना। वेट, सॉरी, भाव व्यक्त करना। मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आई होप कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। भाव व्यक्त करना यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो बना है वो मेनली एक्सक्लेम वर्ड से बना है, जो कि भाव व्यक्त करना जिसका हिंदी मीनिंग होता है। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से भाव व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस हैं और उन्हें हम कैसे पकड़ पाएंगे, किस तरह से पहचान पाएंगे। इट मीन्स विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, इसमें वो वर्ड आएंगे विच एक्सप्रेस फीलिंग्स। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वो वर्ड आएंगे जिसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएगी। वेदर, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, नॉर्मली हमने कहा ऑस्ट्रेलिया विंस। नो, ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इंडिया को जिताते हैं। ओके, इंडिया को जिताते हैं, एंड दिस इज, इंडिया को जिताएंगे हम हर बार, बस काफ़ी ज़्यादा अटैच होंगे इससे। या इंडिया विंस यानी भारत जीत गया। ये करंट की बात हो रही है, इसलिए हमने विंस लगाया है, क्योंकि नॉर्मली हम करंट की बात करेंगे अभी। जैसे कि इसको अब हम यहाँ पे हर्रा लगा सकते हैं, जो कि अगेन हमारी उत्साह या खुशी वाली फीलिंग दिख रही है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे इजी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानना कि उसके लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। यानी कि आप सब चीज़ें भूल जाइए और लास्ट में अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है लास्ट में, वेदर या फिर पहले, जैसे कि हर्रा के बाद में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, इट इज़ लाइक दिस। ये मार्क आपको जिस भी सेंटेंसेस में दिखेगा, दैट विल बी योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे आसान तरीका है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहचानने का कि उसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ, मेरे पेन को क्या हो गया, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। एक्सक्लेमेशन मार्क, कितनी खूबसूरत है वो। अगेन ये एक फीलिंग हुई, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी खूबसूरत है वो। या फिर ये कह सकते हैं वाओ
वॉट अ सीनरी, राइट। वाओ वॉट अ सीनरी, यानी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया। अगेन हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, कितनी खूबसूरत है वो, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हमने। हुर्रा इंडिया विंस, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। तो सिंपली हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी, जैसे कि हम सॉरो की भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल देख के आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको फीलिंग्स में उत्साह, दुख, खुशी, हर तरह की फीलिंग्स देखने को मिलेंगे। ओके ओके, नाउ कम टू द 5th टॉपिक। 5वें प्रकार की तरफ देखते हैं कि 5वां प्रकार क्या है। आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सबको क्लियर हो गया है। सो हम अपने 5वें तरह के सेंटेंस लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं कि आज सेंटेंसेस में हमें लास्ट क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा सेंटेंसेस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज योर लास्ट काइंड, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये है हमारा लास्ट काइंड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो भी टॉपिक क्लियर किया है उसको आप डेली हमारे साथ अच्छे से पढ़ते जाइए। आप कोई एक टाइम टेबल बनाइए। दिन भर में कोई नहीं कह रहा आपको 24/7 आपको पढ़ाई करनी है। आपका मोटो सिर्फ ये है कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है एंड देन आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना है। ओके, और आप उसमें लग जाइए। बिना लगे, बिना जिद पे आए हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो नाउ कम टू द टॉपिक, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मेनली क्या है, इसमें हम ये भी एक तरह से फीलिंग्स ही कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे ब्लेस, या तो हम किसी को दुआएं दे रहे होंगे, और कर्स, किसी को बद्दुआ दे रहे होंगे, या फिर हमारी कोई विश होगी, यानी कोई कामना होगी, राइट। इसमें यही चीज़ें होंगी, यानी या तो इसमें किसी के लिए ब्लेसिंग्स होंगी, ब्लेस, या फिर किसी के लिए कोई कर्स, यानी किसी के लिए कोई बद्दुआ निकल रही होगी, या फिर कोई विश, यानी कोई कामना लेके हम चल रहे होंगे कि काश ये पूरा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, राइट। तो ये चीज़ें हमको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ब्लेस के लिए। ब्लेस के लिए तो नॉर्मली एग्जांपल है आपके पास, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास ब्लेसिंग्स है, मे गॉड ब्लेस यू। हमने किसी को इसमें दुआएं दी कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, या तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं कामना वो पूरी करे। ओके, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मे यू ले लेते हैं, इस तरह से हम मे यू पास सुपर टेट एग्ज़ाम। ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा सुपर टेट क्वालिफाई हो जाए। अगेन आपका ये जो टेट है वो कैपिटल लेटर में होगा, इसको ओके, हम एग्जाम्पल देख रहे थे, जो ऑप्टेटिव के लिए देख रहे थे हम एग्जाम्पल।
ओके, इसमें मेनली क्या था, ब्लेस, कर्स एंड आपकी विश थी, राइट। हमने एग्जाम्पल देखा था, मे यू पास सुपर टेट एग्जाम। हमने किसी को कोई कामना की या किसी को ब्लेसिंग्स भी दिया कि आप सुपर टेट एग्ज़ाम पास कर जाएं, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमने किसी को दुआ दिया और कर्स यानी किसी को बदुआ दी और हमने कोई कामना रखा। लाइक अब हम विशेस में देख लेते हैं, आई विश I were a bird. I wish if I were a bird. विशेष है उसकी कि अगर वो चिड़िया होता या होती तो क्या करते, पंख लगे होते और उड़ जाते और रिपीटेड सुपरटेट पढ़ना नहीं पड़ता। सो आई होप कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड और हम एक आध एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसका, ओके। सो आज हमने अपनी दूसरी क्लास में 3 टॉपिक क्लियर किए। आपका फर्स्ट वन इज इम्परेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी एंड देन ऑप्टेटिव, राइट। आई होप कि ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों का। और अब देखते हैं कि यूपी टेट में किस टाइप से सेंटेंसेस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। यानी मैंने अभी तक आपको पूरा सेंटेंस पढ़ा दिया है, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया है। अगर किसी ने आगे की नहीं पढ़े हैं, शुरुआत की जो सेंटेंसेस मैंने शुरू किया था तो वो हमारी पहली वीडियो जाके देख लें उसमें, और फिर आप सेकेंड क्लास कर लें, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में, ओके। यानी यूपी टेट और सुपर टेट में सेंटेंसेस से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आपको वो एक सेंटेंस दे देंगे और आपके पास 4 ऑप्शंस देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, वेदर इट इज़ एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव और ऑप्टेटिव, ओके। और आपको उसमें से एक चूज़ करना होता है। तो हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। यानी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पहले उसके क्वेश्चंस देखिए ताकि आपको क्लियर हो कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आप वो टॉपिक पढ़ेंगे अगेन, फिर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि अब उन क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। तब जाके आपको क्लियर होगा अच्छी तरह से कि आप कितने पानी में हैं। यानी आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेज़र कर पाएंगे कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओके। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाइक पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक इट वाज इन 2018 और समथिंग, या। सेंटेंसेस टॉपिक से क्वेश्चंस जो आए थे वो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। यानी क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द following is negative sentences। राइट। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें से हम ऑप्शन ए देखेंगे,
वाराणसी इज अ होली सिटी। ये आपका पहला ऑप्शन एंड दिस वन इज योर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या है। ही डजंट लिसन टू मी। सेकेंड ऑप्शन है आपका ही डजंट लिसन टू मी। अब आपका सी ऑप्शन हम देखते हैं कि सी ऑप्शन क्या दिया था उन्होंने। यू कैन डू ऑल दिस नो टाइम। आई केम फ्रॉम अ रिच फैमिली। ओके, ये है आपका। और आपका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन ऑफ देखिए यूपी टेट ने मेंशन किया था लास्ट ऑप्शन, दे आर वेरी जेंटल पीपल। दे आर वेरी जेंटल पीपल। वे बड़े ही सभ्य लोग हैं कह सकते हैं। यानी कि इसमें हमें क्या देखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस देखने हैं, राइट। ये है आपका क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव भी पढ़ाया था। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स व्हाट, जिसमें कुछ नकार देने की बात कही गई है। और नकारने वाली बात हमने किस में देखा, ऑप्शन नंबर ही डजंट लिसन टू मी। उसने मुझे सुना ही नहीं, वो मुझे सुन ही नहीं रहा था। इस तरह से आप इसको ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे नो, नॉट इस तरह के वर्ड मेंशन है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चंस आपको सुपर टेट, यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा होगा। और अब हम इसी तरह से एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कम टू नेक्स्ट पेज और हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब जरा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एक्सक्लेमेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग is exclamatory sentence। ओके, अब देख लीजिए आप ऑप्शंस। ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, Which is your favorite book? Which is your favorite book? Again, दूसरा है आपके पास, your second option is what a piece of what a piece of what a piece of work is man. What a piece of work is man. What a piece of work is man. And then what do you know about ancient India? And this is your exclamation mark. थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है, what do you know about ancient India? What do you
know about ancient India. राइट। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, His cruelty knew no bounds. His cruelty knew no bounds. अब आपको इसमें बताना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हैं। सबसे पहले आप आँख मूंद के पहले एक्सक्लेमेशन मार्क चेक करेंगे और जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा वो अल्टीमेट आपको क्लियर हो जाएगा कि वही आपका आंसर है। और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और ये क्लियर हो जा रहा है आपका देखते ही कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर आता है, राइट। अब यहाँ जैसे कि ये क्रूएलिटी यानी यहाँ पे कुछ फीलिंग्स आपको दिख रही हैं, लेकिन ये क्रूएल टाइप की फीलिंग्स हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इस सेंटेंस को चेक करेंगे कि ये पांचों में से किस प्रकार का सेंटेंस है, राइट। यानी कि आज हमने देख लिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि यूपी टेट, सुपर टेट और एस टेट में इस तरह, सी टेट वगैरह में किस तरह से सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं। और आगे देखते हैं। आई होप कि सेंटेंसेस जो है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। और यानी आज ये सेंटेंसेस की दूसरी क्लास थी जिसमें मैंने पूरी तरह से सेंटेंस ख़त्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू। We will meet in the next video. Thank you so much.